प्रेशर है। ये बात भी ठीक है कि कांग्रेस ने साफ कहा है कि हम साथ में भी खड़े हुए हैं, लेकिन यूं लगता है आपको कि इस पे किसी तरह की कोई राजनीति होनी नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल ये एक ऐसा मुद्दा है। कुलभूषण जाधव हमारे देश की शान है और एक हमारे देश के एक नागरिक हैं, और जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा उनकी हत्या करने की जो साजिश रची गई है वो पूरे तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण है, और पूरा देश, पूरी कांग्रेस पार्टी, मेरे ख्याल से सब लोग उनके साथ में खड़े हैं। आप ये देखिए कि जिस जगह से उनको वहां गिरफ्तार करना बताया गया है बलूचिस्तान से, और उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं जासूसी के, आप ये देखिए कि पाकिस्तान में पिछले सालों में जितने आतंकी हमले हुए हैं, वहां पर इतने लोगों की मौत हुई है, वहां पे भी जांच हुई है सब चीजों की, लेकिन कभी भारत का कोई रोल किसी भी जांच में उन्होंने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि भारत का कहीं कोई रोल रहा है। तो किस आधार के ऊपर कुलभूषण जाधव के ऊपर जो है वो आरोप लगा रहे हैं, और भारत ने लगातार डिमांड भी करी है कि जो है आप सबूत तो दीजिए, तो पाकिस्तान की तरफ से कोई सबूत उनके खिलाफ जो है उपलब्धि नहीं करा पा रही है पाकिस्तान। तो ये सब चीजें जो है हमें न केवल पाकिस्तान पे दबाव बनाना चाहिए डिप्लोमेटिक आधार पे, बल्कि हमें जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, यूएन के अंदर, इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर हमें जो है किसी न किसी भी तरीके से जो है दबाव बनाकर हमें अपनी बात वहां रखनी होगी, और पाकिस्तान की ये जो साजिश है इसको हमें नाकाम करना होगा। चलिए, एक आखिरी सवाल शील जी आपसे है मेरा। करमवीर जी, इंटरनेशनल जो इश्यूज हैं उनके लिए हम इन्हें याद करते हैं, और बताया भी कि ये मुद्दा चल रहा है मार्च 3, 2016 से, लेकिन उसके बाद जिस तरह के जो एक प्रेशरली और प्रभावशाली तरीके से सरकार को जो प्रेशर बनाना चाहिए था वो नहीं बना पाई। देखिए योगी जी, ऐसा तो अपन नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते कि सरकार ने दबाव नहीं बनाया। सरकार शुरू से इसमें प्रयास करती रही है, और पूरा वॉच कर रही है सरकार कि किस तरह से पाकिस्तान एक छलपूर्ण तरीके से उनको फंसाने का प्रयास कर रही है, जबकि उसके पास में कोई सबूत भी नहीं है। नहीं, वो हम जानते हैं, लेकिन उससे रिजल्ट हासिल नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 1 साल में सरकार जो है कुछ पॉजिटिवली कुछ इसमें स्टेप उठा नहीं पाई है। देखिए, जो निर्णय जो फांसी की सजा हुई है वो अचानक हुई, ऐसा कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि पाकिस्तान इतनी नीच हरकत करेगा। सरकार पूरी, अभी राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री जी भी कह रहे थे कि सरकार इस पूरे मामले में गंभीर है, और सुषमा जी का भी बयान है कि वो आउट ऑफ द वे जाकर भी हम इसको, कुलभूषण को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे, और जितना भी दबाव, जहां भी दबाव दिखाने की जरूरत होगी वो करेंगे, और पाकिस्तान पर जो भी किसी भी तरह से क्या कार्रवाई हो सकती है, ये बहुत सोच समझ के तरीके से, सबसे सर्वसम्मति से, सब सर्वदलीय बुलाकर। चलिए शील जी, समय कम है, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये मुद्दा ऐसा सेंसिटिव इश्यू है, इस पे किसी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, ना कोई सहमात का खेल चलना चाहिए। ये महसूस होना चाहिए कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, लेकिन जब मकसद किसी देश के नागरिक का होता है तो एक ही होता है, और वो होता है उसे बचा करके लाना। ये एक वॉइस होती है, मुझे लगता है दुआ और वॉइस दोनों बहुत काम आती है अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर के लिए। ये हमारी सरकारें भी जानती हैं, राजनीतिक दल भी जानते हैं, और इस सबको दुआ करनी है कि जाधव सकुशल लौटे और सरकार डिप्लोमेटिक तरीके से अपना प्रेशर बनाए। पूरा हिंदुस्तान उनके साथ में है। चलिए, हम एक बार फिर कहेंगे कि राजनीति का अखाड़ा नहीं और इश्यू नहीं है, जाधव की सलामती इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है, और जो सबका एक ही होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।